Assalamu alaikum, it's Varda Ali. Welcome to Psychic Learners Academy by Bia Baloch. Today we are starting our lesson 24, Complex Cognitive Processes Part 3. So here we are starting our learning process. जैसे कि हम हर दिन पढ़ते हैं, ठीक है, इट इज़ नॉट जस्ट कि हम सिर्फ स्कूल में ही पढ़ते हैं और फॉर्मल सेटिंग्स हैं वहीं ही हम पढ़ते हैं, पर आप अपने घर में रहते हैं, आप वहाँ भी लर्न कर रहे हैं, आप कहीं सोसाइटी में जाते हैं, आप वहाँ भी लर्न कर रहे हैं। तो जहाँ व्हाट यू लर्नड एज अ यंग पर्सन इन स्कूल वो आप शायद भूल चुके हों। क्या इसका ये मतलब है कि जो आपने प्रीवियसली सब जो लर्न किया वो सब ख़त्म हो गया और जो भी था वो सब वेस्ट हो गया? ऐसा नहीं है। ऑन द सरफेस इट अपीयर्स टू बी सो, बट इट्स नॉट ट्रू। ऐसा सच में है नहीं। मतलब कह सकते हैं ऐसा कि आप जो छोटे थे, आपने जो तब पढ़ा था, आपको अब नहीं अब वो आपको भूल चुका है। बट अब तो ऐसा होता है कि जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होता है हमें वो नहीं याद होता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपना सारा लर्निंग का प्रोसेस जो है वो वेस्ट कर दिया। ऐसा नहीं होता, ठीक है। लर्निंग कभी भी वेस्ट नहीं होती, वो ट्रांसफ़र हो जाती है। फॉर नाउ वी नो कि जब भी हम कुछ लर्न करते हैं, जो हमने प्रीवियसली लर्न किया है, ठीक है, वो हमारी करंट लर्निंग को ज़रूर इन्फ्लुएंस करता है। जैसे हम कहते हैं कि जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो बहुत इजी होते हैं, कि उसके अंदर ऑप्शंस होती हैं। तो जब आपने पढ़ा होता है तो आप उन ऑप्शंस को देखते हैं, आपको याद ना भी हो तो आप कहते हैं कि ये ऐसा था, ठीक है। तो क्या मतलब है इसका कि आपको याद तो नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो वेस्ट हो गई, बट वो ट्रांसफ़र हो गई। और किस फॉर्म में ट्रांसफ़र हो गई कि आपको आपकी जो करंट लर्निंग है उसको इन्फ्लुएंस किया आपकी प्रीवियस लर्निंग ने। अब हमें ये पता है कि ट्रांसफ़र होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब एक स्टूडेंट जो है वो मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स को लर्न करता है, उन प्रिंसिपल्स को यूज़ करता है, फ़िज़िक्स को लर्न करता है, तो वो मतलब है उसका कि वो ट्रांसफ़र हो रहा है। उसने मैथ्स पढ़ी, मैथ्स में उसने मैथमेटिकल जो मेथड्स थे, रूल्स थे, वो पढ़े। अब वही रूल्स वो फ़िज़िक्स में अप्लाई कर रहा है, तो वो है उसका ट्रांसफ़र होना। जैसे कि आपने बाईसाइकिल कैसे चलाते हैं वो लर्न किया, और फिर आपने लर्न किया कि मोटर बाइक कैसे चलाते हैं, और अब आपने वो मतलब यहाँ आपको पता चला कि ट्रांसफ़र हुआ, जिससे कि आपको बाईसाइकिल चलानी आती थी तो अब आपको मोटर बाइक चलाना भी इजी हुआ। तो ट्रांसफ़र को हम इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये हमारी प्रीवियसली लर्न मटेरियल जो है हमारे न्यू मटेरियल को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि अब हम लर्न कर रहे हैं उसको इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं रोज़मर्रा के रूटीन में ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की। फॉर एग्ज़ाम्पल, पर्शियन लैंग्वेज का लर्न करना आपको फैसिलिटेट करता है आपकी लर्निंग को, ठीक है। स्टडिंग इन को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और लर्निंग टू सोशलाइज एंड वर्क विद ऑपोजिट, तो आपका को एजुकेशन में पढ़ना आपको नेक्स्ट सोशलाइजेशन में आपको अपने ऑपोजिट्स के साथ काम करने में हेल्प आउट करता है। इन एन एकेडमिक सेटअप हेल्प करता है सोशलाइज करने में, डील करने में ऑपोजिट सेक्स के साथ आपके लेटर लाइफ में। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है कि लर्निंग पढ़ाने के लिए, ठीक है, और नर्सरी लेवल के चिल्ड्रंस के साथ डील करने के लिए, उनके साथ अपनी नॉलेज ट्रांसफ़र करने के लिए तो वो यूज़ होती है। जैसे कि जो आपने पढ़ा अब वो आप पढ़ाएंगे, नर्सरी लेवल के चिल्ड्रंस के साथ डील करेंगे, तो आपने अपनी नॉलेज वहाँ पर ट्रांसफ़र की और वो आपकी नॉलेज को बाय कर रहे हैं, ठीक है। अपने घर को मैनेज करना, ठीक है, अकाउंट्स को मैनेज करना इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, कि एक को जॉब आती है, मैनेज कर सकता है अकाउंट्स, फर्म्स एट्सेट्रा। हिंड्रेंस इन लर्निंग प्रोसेस।
ये फैक्ट कि आप हमेशा अपने माइंड में रखें कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो है वो हमेशा हमारी प्रेजेंट नॉलेज को हमारी पास्ट लर्निंग पर हमारी जो प्रेजेंट लर्निंग है उसे फैसिलिटेट नहीं करती। हमारी पास्ट लर्निंग हमेशा ऐसा नहीं होता, ठीक है। ट्रांसफ़र जो है वो दोनों तरह से हो सकती है। वो हमें फैसिलिटेट भी कर सकती है हमारी प्रेजेंट लर्निंग को, और हिंडर भी कर सकती है, यानी कि उसे डिफ़िकल्ट भी बना सकती है। ट्रांसफ़र जो है वो हिंडर भी हो सकता है। दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, एक है फंक्शनल फिक्सडनेस और दूसरा है रिस्पॉन्स सेट। फंक्शनल फिक्सडनेस, लर्निंग जो है वो डिफ़िकल्ट हो सकती है जब एक लर्नर जो है वो कंसीडर करे अनकन्वेंशनल मटेरियल्स को यूज़ करे। मतलब वो कंसीडर ही ना करे कि अनकन्वेंशनल मटेरियल्स को वो यूज़ कर रहा है। फंक्शनल फिक्सडनेस जो है वो एक पर्सन की इनएबिलिटी है या लर्नर की कि वो टूल्स को, ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर रहा है नए चीज़ों को, ठीक है, और मॉरल वे में। अब मतलब यानी कि वो जो नई चीज़ है वो यूज़ कर रहा है, उसको यूज़ करने का तरीका उसे नहीं पता और वो उसको यूज़ अपने पुराने तरीक़ों से ही कर रहा है, ठीक है। या उसकी इनएबिलिटी है, उसको नहीं पता कि वो जो मटेरियल्स को यूज़ कर रहा है वो अनकन्वेंशनली यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये है उसका लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है कि इन यूजिंग टूल्स ऑफ लर्निंग, ठीक है। यानी कि वो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है। वो अपने जो उसके प्रीवियस लर्निंग जो जो रूल्स उसने लर्न किए कि इस तरह टूल्स को यूज़ किया जाता है, वो उन पर इतना फिक्स्ड हो चुका है कि उसके अंदर ज़रा भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है, या उसकी इनएबिलिटी है। दूसरा आता है रिस्पॉन्स सेट। रिस्पॉन्स सेट भी एक तरह की रिजिडिटी है, रिजिडिटी ऑफ रिस्पॉन्स है, यानी कि रिस्पॉन्स करना इन अ फेमिलियर वे। एक पर्सन है कंज्यूम्स टू रिएक्ट एंड रिस्पॉन्स इन द ओल्ड फेमिलियर वे, जो उसे पता है कि ऐसे ही रिस्पॉन्स करना होता है। तो फंक्शनल फिक्सडनेस तो ऑब्जेक्ट्स और टूल्स को यूज़ करने की इनएबिलिटी है, इंक्लूडिंग नॉलेज इन अ न्यू वे एंड रिस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स सेट द रिजिडिटी ऑफ रिस्पॉन्स। अब उसका जो रिस्पॉन्स है वो इतना रिजिड हो गया कि वो अपना रिस्पॉन्स पैटर्न ही नहीं चेंज कर रहा। रिस्पॉन्स पैटर्न जो हैं उसमें दो सिग्निफिकेंट बैरियर्स आते हैं जिससे लर्निंग ट्रांसफ़र होती है एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन, दूसरे डोमेन में, ठीक है। मतलब कि एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में जो लर्निंग हमारी ट्रांसफ़र होगी उसमें दो तरह के सिग्निफिकेंट बैरियर्स आते हैं। आपके जो रिस्पॉन्स पैटर्न्स हैं ना, उनमें भी काफ़ी सारे बैरियर्स आते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो डिस्टिंग्विश करते हैं ये जो दो लेवल्स हैं या जो दो काइंड्स हैं ट्रांसफ़र की, ठीक है। एक है लो रोड ट्रांसफ़र और एक है हाई रोड ट्रांसफ़र। लो रोड ट्रांसफ़र स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र है। हमारी हाईली प्रैक्टिस्ड स्किल्स जो हैं, चाहे उनकी ज़रूरत है या नहीं है, फॉर रिफ्लेक्शन और थिंकिंग इन द ट्रांसफ़र, मतलब ट्रांसफ़र में उनकी ज़रूरत है या नहीं, वो हाईली प्रैक्टिस्ड स्किल्स ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली खुद ही ट्रांसफ़र हो जाती हैं, ठीक है। तो यू हैव लर्न टू ड्राइव अ कार, तो अब आप उस लर्निंग को ट्रांसफ़र करके एक ट्रक भी ड्राइव कर सकते हैं। हार्डली कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं था आपके पार्ट, ठीक है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं था, ज़रूरत नहीं थी ट्रांसफ़र होने की दूसरे सिचुएशन में, मगर वो खुद ही ट्रांसफ़र हो गई। हाई रोड ट्रांसफ़र होती है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज इन वन फील्ड और फिर उसको ड्रॉ करना, उस नॉलेज को ड्रॉ करना और उसको यूज़ करना डिफरेंट सिचुएशंस में। तो इसकी मैं आपको पहले एग्जांपल देती हूँ तो आपको इसकी डेफिनेशन की ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने ये लर्न किया कि किस तरह बच्चों के साथ घर में डील करना है, तो अब आप वही नॉलेज यूज़ करते हैं, मतलब वही उस नॉलेज जो आपने गेन की कि किस तरह घर में बच्चों से डील करते हैं, उसमें से आपने वो नॉलेज ली और आप नर्सरी के जो क्लास टीचर हैं, ठीक है, आप नर्सरी के अब आप क्लास टीचर हैं और अब आप उन चिल्ड्रंस के साथ उसी नॉलेज को यूज़ करके उनसे डील करते हैं। ऑब्वियसली
आप हर वही सारी नॉलेज जो आपने यूज़ की थी घर में चिल्ड्रंस के साथ डील करने में, वो सारी नॉलेज तो आप यूज़ नहीं कर सकते, मगर उसमें से कुछ नॉलेज आप यूज़ कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं और अपनी क्लासरूम में उस नॉलेज को यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपको थोड़ी क्लियर हुआ होगा कि हाई रोड ट्रांसफ़र क्या होता है। यानी कि आप अपनी नॉलेज में एडिशन करते हैं, ठीक है। किस तरह एडिशन करते हैं कि आप अपनी नॉलेज में से थोड़ी सी नॉलेज एब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं और उसको आप नई सिचुएशन में यूज़ करते हैं, तो उसको कहते हैं हाई रोड ट्रांसफ़र। लो रोड ट्रांसफ़र तो हुआ तो आपकी मर्ज़ी के बगैर ट्रांसफ़र हो गया, नॉलेज ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। और आई थिंक रिस्पॉन्स सेट आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ होगा, तो उसको मैं एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि रिस्पॉन्स सेट जो है वो एक आपके रिस्पॉन्स का रिजिड हो जाना है, ठीक है। आपकी टेंडेंसी है कि आप रिस्पॉन्स जो हैं वो एक ही तरीके से कर रहे हैं। यानी एक पर्सन जो है वो रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्स करता है उसी वे में जिसमें उसने पहले रिस्पॉन्स किया था, ठीक है। फंक्शनल फिक्सडनेस वो इनएबिलिटी है ऑब्जेक्ट्स को, टूल्स को यूज़ करने की। मतलब इंक्लूड नॉलेज इन अ न्यू वे, मतलब अब नॉलेज तो नई चीज़ की है मगर जो रिस्पॉन्स है वो रिजिड है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ओवर लर्निंग की। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट मेथड है लर्निंग और रिटेन करने का। ओवर लर्निंग का मतलब है प्रैक्टिस करना एक स्किल को बियॉन्ड, ओवर और अबव अ पॉइंट ऑफ मास्टरी इन दैट स्किल। मतलब आपको वो स्किल में आप मास्टर हो चुके हैं, पर अब आप उससे ज़्यादा फिर भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं बार बार उस स्किल की, तो वो होता है ओवर लर्न करना, ओवर प्रैक्टिस करना, बियॉन्ड अबव द मास्टरी लेवल, ठीक है। रिसर्च बताती है कि ओवर लर्निंग जो है वो लर्नर को हेल्प करती है दो तरीक़ों से। फर्स्टली उसको याद रहता है, वो रिट्राइव कर सकता है, और सेकेंडली रिवाइवल प्रोसेस के लिए भी बहुत एफिशिएंट है और क्विक है। तो ओवर लर्निंग जो है, लर्निंग बियॉन्ड मास्टरी लेवल, एक इफ़ेक्टिव, एफिशिएंट और क्विक रिट्राइवल का मेथड है। थैंक यू।